हवेली से लौटने के बाद गांव में एक असामान्य शांति छा गई थी। कविता, जो पहले एक भयानक अनुभव से गुजरी थी, अब सामान्य दिख रही थी। उसकी आंखों में पहले की तरह डर की परछाई नहीं थी, लेकिन पंडित ओम प्रकाश की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने अजय को बुलाकर कहा, बेटा, खतरा अब भी टला नहीं है। वह आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। मुझे डर है कि यह तूफान आने से पहले की शांति है। अजय ने पंडित जी की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। हालांकि अजय के मन में भी कुछ अनजानी चिंताएं थीं। गांव के जानवर अचानक मरने लगे थे और कुएं का पानी लाल रंग का दिखने लगा था। हवेली के रास्ते पर रात में रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती थीं। यह सब संकेत दे रहा था कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर बिखर रही थीं, अचानक एक चीख सुनाई दी। अजय और रिया दौड़ते हुए उस दिशा में गए जहां से चीख आई थी। वहां पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। समीर, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, अब मृत पड़ा था। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसकी गर्दन पर अजीब से नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर मारा हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग कहने लगे कि यह हवेली की आत्माओं का बदला था। पंडित ओम प्रकाश ने समीर के शरीर को देखकर कहा, यह आत्मा अब और शक्तिशाली हो गई है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। अजय ने महसूस किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। अजय, रिया, कविता, विजय और पंडित जी ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें वापस हवेली जाना होगा। उन्हें आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा, वरना यह और जाने लेगी। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए। उनके पास हवन सामग्री, पवित्र जल और तंत्र मंत्र की किताब थी। जब वे हवेली में पहुंचे तो दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। अंदर घुसते ही ठंडक और अजीब सा सन्नाटा था। हवेली की दीवारें जैसे चुपचाप उनकी कहानी सुनने के लिए तैयार थीं। मुख्य कक्ष में पहुंचते ही हवा का बहाव तेज हो गया। दरवाजे जोर से बंद हो गए और दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक एक काले साये ने विजय को पकड़ लिया और उसे दीवार से जोर से टकरा दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहते हुए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी कविता की आंखें फिर से सफेद हो गईं। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग मुझे यहां से निकाल नहीं सकते, यह मेरी जगह है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सबको भयभीत कर रही थी। पंडित जी को एक पुरानी कहानी याद आई। हवेली के इतिहास में एक महिला थी जिसका नाम रत्नावली था। उसे इस हवेली के मालिक ने जिंदा जला दिया था और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। अजय ने दीवार पर बनी तस्वीरों को देखा और उसे समझ आया कि हवेली में जो भी रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं, वे सब रत्नावली की आत्मा का काम था। वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही थी। पंडित जी ने तुरंत कहा, हमें रत्नावली की आत्मा का अंतिम संस्कार करना होगा, तभी यह सब खत्म होगा। उन्होंने हवेली के नीचे बने तहखाने को खोदा, जहां रत्नावली के जले हुए अवशेष मिले। पंडित जी ने विधिपूर्वक मंत्रों का जाप करते हुए उन अवशेषों को जलाया। जैसे ही अग्नि की लपटें उठी, हवेली में तेज चीख गूंज उठी। पूरा माहौल कांप उठा। फिर कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। हवेली की काली छाया गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अजय को अब भी लग रहा था कि यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। क्या वाकई आत्मा मुक्त हो गई थी, या यह किसी और बड़े रहस्य की सिर्फ एक शुरुआत थी? अजय के मन में सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो अभी भी हवेली के अंधकार में डूबे हुए थे। गांव लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अजय के मन में एक अनजानी चिंता थी। क्या रत्नावली की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या उसने अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया था? वह सोचने लगा कि क्या हवेली का अतीत फिर से लौट सकता है। अजय ने अपने दोस्तों से कहा, हमने जो किया वह सही था, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सब खत्म हो गया है। हमें और खोजबीन करनी होगी। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। हमें यह जानना होगा कि क्या वास्तव में सब कुछ ठीक है। पंडित ओम प्रकाश ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। कभी कभी
जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वे सच नहीं होती। उनके शब्दों में एक गहरी समझ थी जो अजय को सोचने पर मजबूर कर रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगे, लेकिन अजय का मन हमेशा हवेली में खोया रहता था। वह अक्सर सोचता कि क्या कोई और खतरा उनके आसपास है। एक रात जब अजय अपने कमरे में बैठा था, उसने अचानक एक आवाज सुनी, हिरुई और आवाज सुनी। वह आवाज हवेली की ओर से आ रही थी। वह चौंका और तुरंत बाहर निकल आया। उसने देखा कि हवेली की ओर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध जैसे किसी पुरानी यादों की थी जो हवेली के अंधेरे कोनों में छुपी हुई थी। हवेली के दरवाजे फिर से अपने आप खुल गए। अंदर का वातावरण पहले से भी अधिक भयावह था। अजय के मन में एक डर था, लेकिन उसे आगे बढ़ना था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें फिर से वही ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन इस बार कुछ और भी था। दीवारों पर फिर से खून से कुछ लिखा हुआ था। तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरे साथी अभी भी यहां हैं। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने देखा कि दीवारों पर और भी तस्वीरें थीं जो हवेली के अतीत को बयां कर रही थीं। उन तस्वीरों में रत्नावली के साथ अन्य आत्माएं भी थीं जो अब तक छिपी हुई थीं। यह तो और भी बड़ा रहस्य है, अजय ने कहा। हमें पता करना होगा कि ये आत्माएं कौन हैं और क्यों यहां हैं। पंडित ओम प्रकाश ने कहा, हमें इन आत्माओं के बारे में जानने के लिए और शोध करना होगा। यह सब खत्म नहीं हुआ है। अजय ने अपने दोस्तों की ओर देखा और एक नई योजना बनाई। वे सब मिलकर हवेली के अतीत को उजागर करने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, उन्हें और भी रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिली। दीवारों पर चित्रित दृश्य जो हवेली के मालिक की क्रूरता को दर्शाते थे। अजय और उसके दोस्तों को समझ में आया कि रत्नावली अकेली नहीं थी। वे सब एक नए रहस्य की ओर बढ़ रहे थे जो उन्हें अंधेरे में ले जा रहा था। अजय ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। गांव में शांति का दिखावा था, लेकिन अजय जानता था कि असली खतरा अभी भी लर्किंग था। क्या वे इस अंधकार के प्रकोप से निपट पाएंगे, या यह सब एक और भयावह घटना का संकेत था? अंधकार का प्रकोप अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविकता बनती जा रही थी। अजय और उसके दोस्तों को अब एक नई चुनौती का सामना करना था। क्या वे इस बार सफल होंगे? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था और हवेली की दीवारें जैसे उनकी कहानी सुनने के लिए तैयार थीं। अगले एपिसोड में वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी गहराई में जाएंगे। क्या वे अंधकार के इस प्रकोप से बाहर निकल पाएंगे, या यह सब एक नई शुरुआत होगी? यह सब जानने के लिए उन्हें आगे बढ़ना होगा।